वैसे डब्बू, तू कल मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं तेरे लिव इन को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे ना हमेशा से ऐसा लगता है तू जितना सीरियस है ना डिलन के लिए, उतना वो तेरे लिए सीरियस नहीं है। देवयानी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ, कुछ क्यों करेंगे, आप तो इतने इनोसेंट है। और अगर मैं आपसे पूछूंगी कि ये क्या है तो आप कहेंगे कि एक्स गर्लफ्रेंड है, अब मैं बात नहीं करता, मैंने नंबर डिलीट कर दिया। पर सच्चाई तो ये है कि जिसका नंबर यहाँ होता है ना, उस नंबर को फोन से डिलीट करके कुछ नहीं होता है। आप दोनों के बीच ये जो चल रहा है ना, उसको अगले लेवल तक पहुंचाने से पहले ना आपको सारी बात बतानी बहुत जरूरी है। तो सही कह रही है मैंने, मैं कल ही उन्हें सब कुछ सच बता देता। चंडी जी, क्या हम कल मिल सकते हैं? अब कल मिलकर ऐसी क्या बात करनी है? तुम चंद्रलेखा हो ना, मैंडी की डिजाइनर? पर I'm sorry, मैंने आपको नहीं पहचाना। राज ने तुम्हें अपनी बीवी के बारे में बताया नहीं? मैं राज की पत्नी हूँ। हाय, आई एम काजल ओबरॉय। राज ने तुम्हें अपनी बीवी के बारे में बताया नहीं? मैं राज की पत्नी हूँ। तुम मुंह मीठा करो, क्योंकि आई लाइक यू टू। आई लाइक यू अधूरी बात थी तो पूरी बात क्या होगी? पूरी बात होगी आई लव यू। कल तो तुमने मुझे यकीन दिला ही दिया था कि जितना पसंद मैं तुम्हें करती हूँ, उतना ही तुम भी मुझे पसंद करते हो। आई एम काजल ओबरॉय। राज ने तुम्हें अपनी बीवी के बारे में बताया नहीं? मैं राज की पत्नी हूँ। बहुत सोने लग रहे हो तुम। अभी आपकी चोट कैसी है? चोट पहले से ना बहुत बेटर है। तो क्या आप हम लोग के साथ फुटबॉल खेल सकते हो? और चोट इतनी भी ठीक नहीं होगी कि मैं फुटबॉल खेल पाऊँ। कुछ दिनों बाद खेलूंगा, ओके? सोनू बोनू, मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि स्कूल से आने के बाद पहले यूनिफॉर्म चेंज करोगे, उसके बाद ये सब। पापा! आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया। तुम एक बात बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर पुलिस भेजने की? तुम समझती क्या खुद को? मैं अभी के अभी, आज के आज बच्चों को लेके जाऊंगा अपने साथ। आप मुझे एक बात बताइए ना, आप अपने आप को क्या समझते हो? मेरा पीछा करने के लिए, बच्चों को स्कूल से उठवाने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए आप गुंडे भेज सकते हो? मैं कुछ नहीं करूं, चुपचाप बैठी रहूं? हाँ, चुपचाप बैठी रहो, वरना चिल्लाओ, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। और अभी अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा। चलो सोनू बनू, मेरे साथ चलो। अरे चलो। सोनू! चलो, मैंने कहा। बच्चों को छोड़ दो।
ये मेरा और मेरे बच्चों का मामला है। और तुम क्या इस घर के बड़े बन रहे हो? घर वालों ने चौकीदार रख लिया क्या तुम्हें? कि मेरे रास्ते में मत आ। ये मेरे बच्चे हैं और मैं इन्हें लेकर जाऊंगा, और अभी जाऊंगा। साइड पे हो जा। बच्चों को छोड़ने बोला था ना मैंने, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें ना जो समझना है समझ लो, लेकिन एक बात दिमाग में डाल दो अच्छी तरह से, ये घर मेरा भी है, ये परिवार वाले मेरे हैं। अगर तुमने बिन्नी दी को या इस परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान करने के बारे में सोचा भी, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। रिश्ता क्या है तुम्हारा इस घर से? प्यार का रिश्ता, इज्जत का रिश्ता, लेकिन तुम्हारी ये बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ लालच का रिश्ता समझ में आता है। अब तेरी भाषा में तुझसे बात कर रहा हूं, चल निकल। 2 और मिनट यहाँ रुके ना तो जाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। और दोबारा इस घर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तुमने, तो तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। चल निकल अभी। थप्पड़ बड़ा महंगा पड़ेगा। महंगा सस्ता बंद कर, तेरे बच्चे तेरे सामने खड़े, उन्हीं के सामने मारूंगा। निकल। बिन्नी दी, वो दोबारा तुम्हें तंग नहीं करेगा, और अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो मुझे प्लीज बता देना। टेक केयर ऑफ देम। आप सब यहाँ सब ठीक तो है? आपने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं थैंक्स कैसे बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज थैंक्स मत कहिए। अब देवजानी की बहन है ना, तो मेरी भी बहन हुई। तो एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ कर नहीं सकता, उसे सपोर्ट नहीं कर सकता? कर सकता है ना, तो मैंने सिर्फ वही किया। मैं हमेशा से सोचती थी कि आप मेरी बहन के लिए सही नहीं हो, लेकिन सच में मैं बहुत ही गलत सोचती थी। तो बहुत अच्छे इंसान है, और रब्बू बहुत लकी है जैसे आप जैसे इंसान मिले हैं। डिलन बेटा, मुझे पता चला क्या हुआ, और सच कहता हूं, मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूं तुम्हारा। थैंक्स बेटा, तुमने मेरी। अंकल प्लीज थैंक्स एहसानी सारी बातें मत करिए। अब जब मुझे थैंक्स करें ना, मुझे लग रहा है कि मैं कोई घर का सदस्य नहीं हूं, मैं कोई बाहर वाला हूं। नहीं नहीं बेटा, तुम तो इस घर का हिस्सा हो।
तो नाराज थी ना मुझसे, क्यों आ गई? डिलन, आई एम रियली सॉरी। मैंने आप पे भरोसा ही नहीं किया। मैंने आपको जो भी कहा ना वो मुझे कभी नहीं कहना चाहिए था। करेक्ट। और आपके फोन पे किसका नंबर है, आप किससे बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं जानना है। वही करेक्ट। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हैं ही इतने अच्छे कि कोई भी आपके पीछे आएगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसी के पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, है ना? नैनों को पता है, नैनों की खता है, जाने क्यों इनको ही मिलती सजा है। तुमने इतना सब बोल दिया ना, तो मुझे भी कन्फेशन करना है तुमसे। वो कल जो डाइनिंग टेबल पे मैसेज आया था वो महिमा का ही था, बट मैंने उस मैसेज को डिलीट कर दिया उसी वक्त और उसे जवाब भी नहीं दिया। ओके। आई एम जस्ट थिंकिंग कि अचानक उस महिमा ने मुझे मैसेज क्यों किया? शी नेवर मैसेजेस मी लाइक दैट। ममता जी, तुम अभी भी जिद लेकर बैठी हो कि डिलन अच्छा लड़का नहीं है। आज बिन्नी और उसके बच्चों के साथ उसने जो किया, उसके बाद भी मैं मानती हूँ एलेन कि उसने बिन्नी के लिए, उसके बच्चों के लिए जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। हाँ, तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी डब्बू के लिए एक अच्छा पति साबित हो सकता है। अरे जब वो पति बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका शादी पर तो विश्वास ही नहीं है। आपको पता है उसका सबसे बड़ा डर क्या हो सकता है? उसका सबसे बड़ा डर ये है कि उसे जिंदगी भर के लिए एक ही औरत के साथ बंधन में बंध के रहना पड़ेगा। ऐसा इंसान हमारी डब्बू को कैसे खुश रख सकता है एलेन? अच्छा, एक बात बताओ ममता जी, कि तुम इस लिव इन रिलेशनशिप वाली बात से परेशान हो अभी तक, या तुम्हें डिलन पसंद ही नहीं है? सही कहा आपने। मुझे डिलन ही पसंद नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो हमारे डब्बू के काबिल ही नहीं है। सुन लिया आपने, या एक बार फिर से कहो? नहीं, तुम गुस्से में हो ना इस वक्त, इसलिए कोई बात मैं समझाऊंगा तो समझोगी नहीं। बाद में बात करते हैं, ओके? यही तो राज है इनके इतने सारे चक्करों का, लेकिन इनकी फितरत सांप जैसी होती है। मैं डिलन को इस घर में और नहीं रहने दूंगी। उसे ये घर छोड़कर जाना होगा, और डब्बू को भी। उसको थोड़ी देर अकेले रहने दे। पर दीप, अब देखो ना, जब से आई है तब से ऐसी है, तुम चुप और उदास। पता नहीं क्या हुआ आज राज के साथ। जब गई थी तो कितनी खुश थी। दीप, प्लीज आप बात करो ना उससे। चंडी, रात से कुछ झगड़ा हुआ है क्या? वो शादीशुदा है। क्या? बस कर चंडी, मत रो। ऐसा ही है बिन्नी दी, धोखा दिया उसने मुझे, टिच किया है। कोई इतना बड़ा धोखा किसी को कैसे दे सकता है? उसने तुझे पहले कुछ भी नहीं बताया? I mean, मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे वो तो मुझे आज भी नहीं पता चलता। और आज मैं उसकी वाइफ से मिली, बस टाइम पास कर रहा था मेरे साथ, थोड़ा सा फ्लर्टिंग, थोड़ी सी आशिकी, बस यही हो रहा था।
चंडी, चंडी मैं समझ सकती हूँ तुझ पर अभी क्या बीत रही होगी। तू भी यही सोच रही होगी ना कि वो एक धोखेबाज निकला, पर समझना क्या है दी, वो धोखेबाज ही है। देख इशू, हो सकता है कि वो धोखेबाज हो और चंडी हो सकता है कि वो ना भी हो। देख मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। अगर वो फ्लर्टी होता तो तुझे ऐसे बार बार फोन नहीं कर रहा होता। आप अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो बिन्नी? नहीं चंडी, मैं बिल्कुल भी उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, पर तू देख ना, तू समझ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं तुझसे बड़ी हूँ ना, मैं कभी भी तुझे गलत सलाह नहीं दूंगी। चंडी, चंडी, मैंने अभी अभी सब कुछ सुना है। विन्नी दी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी सच्चाई हमें पता नहीं होती है। मेरे और डिलन सर के बीच में भी आई थी ना। अगर राज तुझसे बात करने की इतनी कोशिश कर रहा है ना, तो तू एक बार बात कर ले उससे। हाँ चंडी, कई बार वो सच नहीं होता जो हमें दिखाई दे रहा होता है। क्या मेरे लिए इतना जान लेना काफी नहीं है कि वो शादीशुदा है? देख चंडी, हम उसे डिफेंड नहीं कर रहे हैं। उसने तुझे ये बात नहीं बताई कि वो शादीशुदा है। इट्स वेरी रॉन्ग। तो देख, हो सकता है कि उसकी शादी के बारे में कोई ऐसी बात हो जो वो तुझे बताने से डर रहा हो। देख, सिर्फ अपनी क्लैरिटी के लिए एक बार तो उससे बात कर ही ले और पूरी बात उसकी सुन ले। उसके बाद तेरे लिए भी आसान हो जाएगा आगे बढ़ना। गुड मॉर्निंग डिलन। डिलन, ना बैठो ना। ऑल सेट टू गो? या। तो मैंने हमारे लिए कुछ प्लान किया है कि हम लंच बाहर से ऑर्डर करेंगे और साथ में लंच करेंगे। आई थिंक आप भूल गए हैं, लंच टाइम में मैं ऑफिस में होंगी मिस्टर शेखावत। शायद आप भूल रही है मिस मोर्चा कि मैं आपका बॉस हूँ। तो आप सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करेंगी, उसके बाद सारा काम घर पे आके करेंगी। इट्स प्लान बाय मी। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। बॉस की गर्लफ्रेंड होने के बहुत सारे फायदे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इस रिलेशनशिप के और क्या क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं। तो और पास आओ। आई नीड टू गो ना। संभाल के। समथिंग तो फिर से मेरे लैपटॉप पर पानी गिराने वाली थी। करेक्ट, पर अब आप इसे संभालने लगे हैं। एंड दैट्स ग्रेट प्रोग्रेस। आई थिंक तुम्हारी मॉम हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा था कि ऑफिस के प्यून से मैंने कुछ टेप्स मंगवाए, कुछ काम करने थे मुझे। अगर तुम्हारे पहुंचने तक वो ऑफिस से नहीं निकला हो ना, उसे फौरन भेज देना। मैं लेके आ जाऊंगी टेप्स को। ना ना, यू सेंड हिम, बिकॉज जब तक तुम वापस आओ मैं सारे काम खत्म करना चाहता हूँ। That we spend some nice romantic quality time together. What's it? मैं बस यूं गई और यूं आई। Okay. नैनों को पता है, नैनों की खता है, जाने क्यों इनको ही मिलती सजा है। ममता जी, आपको ऐसे पलट के सबको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं बोलने की। हाँ, क्योंकि अगर आपकी डब्बू किसी लड़के के साथ घर में रह रही है तो लोग तो गलत नहीं बोल रहे हैं ना। डब्बू लड़के के साथ नहीं रह रही है, वो लड़का हमारे साथ रह रहा है। दोनों बातें अलग हैं। केवल आपके दिमाग में अलग है, लोगों के दिमाग में नहीं। पर आप तो चाहते पूरी दुनिया बस आप ही की तरह सोचे। आप एक काम कीजिए ना, बाहर गेट पर ना तख्ती टांग दीजिए कि डिलन इस घर में सबके साथ रहता है, डब्बू के साथ एक कमरे में नहीं रहता। आग लगे उस 225 वाली कपिला का। अरे वो समझती क्या अपने आप को? हाँ, डिलन यहाँ रह रहा है तो वो कुछ भी अनाप शनाप बोलेगी। और आग लगाओ तुम भूदेवी। हम कहाँ आग लगा रहे जेठ जी?
क्यों भौजी, हम आग लगा रहे का? जाने दो ना भूदेवी, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तो बस चाहते कि हम चुपचाप बैठे रहें। क्यों? तुमसे बहस करने में कोई फायदा नहीं है ममता जी, क्योंकि तुमने तो कसम खा रखी है मेरी बात ना मानने की। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है, जा रहा हूं मैं। भौजी, भौजी, अरे बेटियां तो है ना शीशे की प्याली जैसे होती है, जरा सी चटक लग जाए ना तो फिर मोल नहीं रह जाती उनकी। हाँ, और आपकी तो दो बेटियां हैं और डब्बू के बाद बिल्कुल 3 का सेट होता है ना ऐसे, उसमें एक को चटक लग गई ना तो फिर वो दूसरी 2 की भी शादी नहीं होने वाली कहीं भी, देख लेना। जानती हूँ मैं, जानती हूँ, इसीलिए मैंने भी कमर कस ली है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से मैं उस डिलन को घर से बाहर निकाल कर रहूंगी।